मैं हूं संदीप अखिल। आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। बातों की शुरुआत करते हैं आपसे। जब भी बात करो तो बड़ा आनंद आता है, बहुत कुछ जानने को सीखने को मिलता है। राजनीति में आप आए, राजनीति आपने की, उप मुख्यमंत्री रहे। वर्तमान में कांग्रेस पार्टी को कहाँ पाते हैं आप छत्तीसगढ़ में? विपक्ष में है और विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। जो भी इश्यूज आ रहे हैं छत्तीसगढ़ में, विशेष करके कानून व्यवस्था के, ऐसे तो बहुत सारी बातें आ रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही देखिए कि एक कांस्टेबल की हत्या हो जाती है, रेत माफिया। तो लॉ एंड ऑर्डर की भी बात आ रही है, पुलिस के ऊपर सीधे आंच आ गई। आप इलीगल माइनिंग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, उस हद तक कि ऐसे लोग इतने हावी हो गए कि कांस्टेबल तक को जान गंवानी पड़ गई जी। तो ऐसे इश्यूज को लेके महिलाओं की बातें हैं, अन्य मुद्दे जो आते रहते हैं, वो सबको कांग्रेस लेके फिलहाल लोगों तक पहुंचा रही है। भारतीय जनता पार्टी कुछ विशेष जो है फोकस करती है सरगुजा पर, चाहे शिवराज सिंह चौहान आए, चाहे उसके पूर्व कोई घोषणा हो, सरगुजा पर केंद्रित है। बस्तर, जैसे पहले बस्तर केंद्रित होता था, अब सरगुजा है। इसको लेकर आपका क्या कहना है? भाजपा को स्वाभाविक है कि ये महसूस हुआ होगा कि सरगुजा अंचल, जहां उम्मीद कम रही होगी कि इतनी सफलता मिल सकती है, 2018 के चुनाव में 14 की 14 सीट अप्रत्याशित रूप से कांग्रेस जीत गई थी। 14 की 14 जीतना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। और वही 5 साल के अंदर एकदम पलट गया। तो जहां उनको लगता रहा होगा कि सरगुजा में ऐसा नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सफलता हासिल कर सकते हैं, 5, 9, 8, 6, 7, 7, 10, 4, किसी को कुछ ऐसा मिल सकता है, मिलेगा। उससे एकदम से लगा कि यहाँ तो 14 की 14 सीट आ सकती है। तो 90 की विधानसभा में 14 सीट मायने रखती हैं, बहुत अंतर रखती हैं। जैसे जोड़ी 2018 के पहले जो जोड़ी की बात होती थी, प्रदेश अध्यक्ष थे भूपेश बघेल और आप नेता प्रतिपक्ष रहे, जोड़ी ने कमाल किया और कांग्रेस की सरकार आई। वैसी जोड़ी की आवश्यकता पार्टी को है। जोड़ी तक सीमित नहीं रहना चाहिए कि कोई हम 2 लोग कुछ नहीं कर सकते। उस समय हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग अभी राजकुमार कॉलेज में मान लीजिए बैठे हैं, तो यहीं कई बार सीनियर जो अपने कांग्रेस के लीडर थे, 7-8 लीडर हम लोगों ने चिन्हांकित आपस में किए थे। बैठते थे, मीटिंग करते थे, स्ट्रैटेजी करते थे, क्या करना, आपस में बात करते थे। उनमें ये भी बात करते थे कि लीडरशिप अर्थात मुख्यमंत्री वाली बात में हम लोग पूरा संयम रखना है, वो हाईकमांड का फैसला रहता है, तो अपने लेवल पे उसको कांग्रेस के पक्ष में परिणाम आए उसमें बाधा नहीं बनने देना है। और वो हम लोग सफल हुए, लोगों तक गए, घोषणा पत्र को लेके गए। 5 साल तक भूपेश पीसीसी प्रेसिडेंट थे, कई आंदोलन हुए, कई कार्यक्रम हुए, थानों का घेराव हुआ, राशन कार्ड वाली बात को लेके, राशन की व्यवस्था को लेके। बिलासपुर में जो गर्भाशय कांड हुआ था, नसबंदी वाली बात आई थी, लोगों की मृत्यु हुई थी। तो बस्तर हो, चाहे बिलासपुर हो, सरगुजा अंचल हो, राजनांदगांव दुर्ग का क्षेत्र रहा हो, रायगढ़ महासमुंद एरिया रहा हो, पूरे छत्तीसगढ़ में 5 साल तक संगठन के माध्यम से भी तालमेल के साथ काम होते रहे। तो वही स्थिति हमको लाना है। गलती होगी अगर हम लोगों पे अपने आप को आश्रित हो जाएं, सबसे बड़ी गलती। मेरी अनुभव की बात कह लें, जब जब किसी भी क्षेत्र में आप व्यक्ति के ऊपर निर्भर हो जाएंगे तो वो व्यवस्था लंबी नहीं चलेगी। एक मेरा एक अलग सवाल है कि कई बार हम देखते हैं, चाहे वो सलीम जावेद की जोड़ी हो या कई बड़े बड़े लोग जो हैं जिनकी जोड़ी बहुत मशहूर होती है, लेकिन जब वो जोड़ी अलग अलग हो जाती है तो शक्ति कम हो जाती है। तो वैसा ही कुछ हुआ क्या चुनाव के बाद, या चुनाव में जो विधानसभा का बीता चुनाव था? अलग वाली उतनी बात भी नहीं थी। सार्वजनिक तौर पे कभी कोई ऐसी बात सामने नहीं आई होगी कि भूपेश मेरे बीच में कोई अनबन ऐसा है, किसी मंच पे लगा हो, किसी प्लेटफॉर्म पे लगा हो, कहीं भी लगा हो। चर्चाएं हो जाती हैं और लोग एक आकलन कर लेते हैं, उसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। तो वो हम लोग के लिए, अगर उसका नुकसान होता है तो जानने समझने का मौका मिल गया। और हम लोग निश्चित रूप से ये पहल और प्रयास करेंगे कि हम दो ही के बीच में नहीं,
और भी हमारे साथ के लोग हैं। ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए कि इनकी इनसे अब नहीं बन रही, इनकी इनसे अब नहीं बन रही। हाँ, जो तो कांग्रेस गुटबाजी को दिक्कत जिसको होगी। अलग शब्दों में राजनीति में कहा जाता है। जैसे जोगी जी के समय मैं उनका व्यक्तिगत तौर पे आदर, उनकी क्षमताओं का बहुत आदर करता हूं, लेकिन जब जोगी जी कांग्रेस में थे तो देखिए कैसा होता था। अजीत जोगी जिंदाबाद मीटिंग हो रही है, बीच में कुछ लड़के आ गए, कभी हमारे प्रभारी आए तो उनके सामने अभद्र स्थिति हो गई, हाँ। कभी मनमोहन सिंह जी आए थे, उस समय अभद्र स्थिति हो गई थी। तो वो स्थिति फिर लोग देखते रहते। मेरा हमेशा ये मानना है और मैं हमेशा ये कहता हूं कि आप छत्तीसगढ़ पे मान लीजिए कि 32-35% वोट भाजपा और कांग्रेस के कमिटेड हैं। आप पिछले 30-40 साल के चुनाव के परिणाम लोकसभा और विधानसभा के देख लीजिए, ये दोनों दल को इससे कम नहीं मिला। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और उसके ऊपर का जो फ्लोटिंग वोट होता है वो जिस तरफ ज्यादा चला गया, वो उस चुनाव में उतने प्रतिशत का अंतर दिखता है। और विधानसभा के चुनाव में आप देखिएगा तो अमूमन ये अंतर 1% के आसपास रहा है, 2% भी नहीं छुआ है। सीट संख्या कम ज्यादा दिखती है, लेकिन अंतर आप देखिएगा तो कम दिखता है, कम दिखता है। और लोकसभा के चुनावों में देखिएगा तो कुछ समय से ये 10% तक का अंतर भाजपा के पक्ष में दिखता है। एक तरफ उनकी सीट ज्यादा निकलती चली जा रही है। 11 में कांग्रेस की 1 आ रही है, 2 आ रही है, उससे ज्यादा नहीं आ रही है। और वोट प्रतिशत वही 4 महीने बाद चुनाव हो रहा है। विधानसभा में 1%, 2%, लोकसभा में 10%। और 2018 के चुनाव में आप देखिएगा तो कांग्रेस के पक्ष में विधानसभा में करीब 10% का अंतर पक्ष में आ गया। बिल्कुल ठीक ये है। जो फ्लोटिंग वोट है, ये जिस तरफ बैठ जाता है, मान लीजिए 20 का हमको बंटवारा करना है, 20% का कम भी है, मान लीजिए समझाने के लिए, और वो 5-15 हो गया तो 10% का अंतर हो गया। बाकी तो आपके फिक्स हैं वोट्स, लगभग। ठीक बोल रहे हैं आप। जड़ें हैं, ये दोनों दलों की गहरी जड़ें हैं, और कोई आए कोई जाए, ये वोट अभी तक ऐसा लगता है कि लोग अपनी विचारधारा से, जो परंपरा राजनीतिक रही है आज़ादी के पहले और आज़ादी के बाद से, मध्य प्रदेश में रहते हुए, उसके पहले नागपुर राजधानी थी, वहाँ रहते हुए छत्तीसगढ़ बनने के बाद, लगभग मुझे मेरे आकलन में ये स्थिति है। तो वो आपको देखना है। कई जैसे जोगी परिवार हुआ, कई और ऐसे लोग हैं जो कि आप लोगों से अलग हो गए, क्या उनको लाने का प्रयास होगा जिससे पार्टी आपकी मजबूत हो? फिर मैं कहूँगा लोग नहीं, परिस्थिति कैसी बनेगी, टीम कैसी बनेगी। आपने किसी को लाया और पता चला टीम में, तो फिर व्यवधान सा लग रहा है, लाभ नहीं होता है। राजनीति में या ऐसे भी जीवन में शायद 1+1 हमेशा 2 नहीं होगा। एक को लाइएगा तो फायदा 3 भी हो सकता है, और माइनस भी हो सकता है। आप माइनस भी हो सकते हो। ठीक बोल रहे हैं। वो स्थिति का आकलन करके, किसी से द्वेष भाव नहीं है, किसी से लक्ष्य हमारा क्या है कि कांग्रेस को मजबूत करना है, कांग्रेस के माध्यम से छत्तीसगढ़ में प्रशासन उपलब्ध कराना। एक लक्ष्य को हम लेके चल रहे हैं कि कांग्रेस की विचारधारा, कांग्रेस की सोच, कांग्रेस के साथी, इनको काम करने का मौका मिले। उसमें जो टीम आप बनाइए वो टीम होनी चाहिए। आप ऐसे ऐसे जाओगे तो 10-20% जो फ्लोटिंग वोटर है वो देख रहे हैं। ठीक बोल रहे हैं। तो जैसे कि अभी जो परिणाम आए, परिणाम के बाद अभी कांग्रेस का कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किस तरीके से वो आगे बढ़ रही है। फिलहाल जो आम जनमानस की बात बोलूँ, राजनीति की नहीं, तो आपने जब घोषणा पत्र बनाया, घोषणा पत्र का बड़ा फायदा हुआ, फिर सरकार आती है, आप बहुत अच्छे से आपकी सरकार चलती, परिणाम पर आपके पक्ष में नहीं आता है। लेकिन अब जो है समय, क्योंकि 1-1.5 साल निकल चुका है और आने वाले समय में चुनाव होगा, लोकसभा और विधानसभा और नगरीय निकाय चुनाव, ये तीनों परिणाम आप लोगों के पक्ष में नहीं आए हैं। तो क्या आपने आत्म मूल्यांकन किया, आत्म आकलन किया पूरी पार्टी का और अपना स्वयं का भी? निश्चित रूप से ना करें तो बहुत बड़ी गैर जिम्मेदारी है। मैं स्वयं अगर चुनाव हारा तो बाकी छत्तीसगढ़ की 89 सीटों को देखने के पहले मुझे तो अपनी अंबिकापुर की विधानसभा सीट को देखना और समझने की कोशिश करना है कि कमी कहाँ रही। और मैं हल्के में जब आपस में बात करते हैं तो मैं कहता हूं कि 100 वोट से हारा हूं, 94 वोट से हारा। मैं 100 कारण बता सकता हूं कि 100 वोट का फर्क पड़ जाता ज्यादा कभी है। पर मैं तो आदमी सोचता रहता है, आपसे कहीं बातचीत में मेरे से कोई कमी तो नहीं रह गई,
100 वोट कट गए। ठीक बोल रहे हैं। हार जीत तो 94 वोट का हुआ, कहीं 200 कुछ से वोट हुआ, कांकेर में 16 वोट से हुआ। अंबिकापुर विधानसभा की जो जनता है आपसे बड़ा स्नेह करती है। आप चुनाव हार गए, लेकिन कई बार होता है कि व्यक्ति चुनाव हारने के बाद मायूस हो जाता है, उदास हो जाता है और कहीं न कहीं अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं करता। लेकिन जो मैं देख रहा हूँ आपको, आपने अंबिकापुर में कहा जाए समय देना या अंबिकापुर के लोगों से संवाद जो है और बढ़ा दिया है। उसमें 2-3 चीज है। एक तो व्यक्तिगत आदमी जिस तरीके से ढल के एक व्यक्ति के रूप में जिस क्षेत्र में काम करता है, वो व्यक्ति की सोच और अपनी बात रहती है। दूसरी चीज कुछ विरासत, तो विरासत में जो परिस्थिति मिली, देखिए हम लोग सामंती परिवार के थे, राज परिवार के थे। स्टेट गया, जो हमारा जिसको राज्य कहते थे, राज्य का क्षेत्र कहते थे, वो भारत में लीन हुआ। तो हम घर भी बैठ सकते थे, सरगुजा छोड़ के जा भी सकते थे, लेकिन जो पूर्वज हम लोग के रहे, उन लोगों ने क्या किया, कहीं ना कहीं उनके ध्यान में था कि यहाँ के लोगों के मन में भी अगर जगह है तो वो अगर आपसे कोई बात की उम्मीद रखते हैं, सुनवाई की और मदद की, तो वो करना आपका दायित्व है। तो ये आपको फिर समझिए कि विरासत में एक सोच, एक जवाबदारी मिलती है। फिर व्यक्तिगत आपका, मैं पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड ही नहीं था जी, मुझे अच्छी नहीं लगती थी। बाबा जो है राजनीति के व्यक्ति ही नहीं है, आप शिक्षक जो है टीचर लाइन पर या पढ़ाने पर इस टाइप की मेरी रुचि भी है। प्रिंसिपल हो या टीचर से चालू करें, जहाँ कुछ दे भी सकें और डायरेक्टली 1-to-1 में। राजनीति बड़ा कैनवस हो जाता है। आप प्रिंसिपल होंगे या टीचर होंगे तो टीचर के रूप में क्लास में पढ़ाएंगे, बैचेस को पढ़ाएंगे, एक के बाद एक जो बैचेस आते जाएंगे। बात समझनी थी कि आपके घर में एक अलग वातावरण रहा है। एक राज परिवार से तो आप आई, पिताजी जो है प्रशासनिक सेवा में, माँ राजनीति में, फिर ये तालमेल बनता कैसे था दोनों, क्योंकि अलग अलग चीजें हैं। जो मैंने बताया कि विरासत में तो राज परिवार का ही एक समझिए कि विरासत मिली। उसमें क्या था, उसमें तो आपको सब देखना है, उसमें आपको प्रशासन भी देखना है, उसमें आपको राजतंत्र भी देखना है, लोगों की भलाई किसमें देखना है। तो बचपन से ही वो बातें घर में कहीं ना कहीं सुनने को मिलती थी कि ये नहीं है कि राजा हो, ये एक ही जवाबदारी है। जवाबदारी है, ठीक। मैं सौभाग्यशाली रहा कि ऐसे परिवेश में जन्म पाया, ऐसे माता पिता मिले जिनके आचरण में वो था। मैं इस चुनाव के पहले राजनीति से चुनाव नहीं लड़ना चाह रहा था, कई बार वो बात भी आ रही थी, और उसके कारण थे कि मुझे लगा कि पार्टी में सब कुछ अच्छा नहीं है और मैं ठीक भी नहीं कर पा रहा। तो एक समय होता है कि आदमी पीछे हो जाए। मैं वो चाह रहा था, लेकिन साथ के जो लोग थे, इस मीडिया में आपसे बात करने का मौका दिया, आपने मौका दिया कि भाई चलिए बाबा की बात को हम लोगों तक पहुंचाते हैं, तो मैं हमेशा इस बात को आपके माध्यम से रखता था ताकि अपने साथ के लोगों तक ये बात जाए कि ऐसा अपन सोच रहे हैं। पर फील्ड में जब गए तो उनने लगभग सबने कहा कि इस बार नहीं, इस बार लड़ना है। तो जैसी मेरी राजनीति में रुचि नहीं है, लेकिन राजनीति में पूरे मन से भाग लिया। तो इस चुनाव में भी मेरा मन नहीं था इस बार चुनाव लड़ने का, लेकिन साथियों ने कहा कि नहीं, तो मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ साथियों को, अपने लोगों को, अपने साथियों को। बाबा ये भी बात आती है कि अब देखिए बाबा कौन सी पार्टी ज्वाइन करते हैं या बाबा किस पार्टी में जाएंगे, लेकिन आपने हमेशा कहा कि मैं अंतिम सांस तक जो है कांग्रेस पार्टी में ही रहूंगा और कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। इसे आप कैसे लेते हैं? ये वही सच्चाई है जो मैंने बोला। मैं कोशिश की मैंने जीवन भर में, बच्चे से बड़े होते तक, सीखते समझते तक, कि क्या करना चाहोगे सोच के करता हूं। तो ऐसा नहीं है कि जीरो ब्लैंक रहता है और एकदम से गए और कुछ करना है। तो आदमी सोचता है, उसमें आदमी ढलता है, समाज आपको ढालता है, माता पिता आपको ढालते हैं, गुरुजन आपको ढालते हैं, पुस्तकें आप पढ़ लो अगर थोड़ी बहुत तो उनके विचार आपको ढालते हैं। तो ये ढला हुआ व्यक्ति फिर समाज में काम करने के लिए उतरता है, इंटरेक्शन करता है, आदान प्रदान लोगों से होता है, चाहे किसी भी फील्ड में आप हो।
उस आदान प्रदान में मेरी सोच क्लियर रहती है और मैं जिसे कहूं कि आज इधर कल उधर वाला नहीं हूं। एक वातावरण याद आता है मुझे, जब सरकार थी आप लोगों की, कोई दिल्ली पहुंच रहा है, फिर बाबा दिल्ली आ रहे हैं, फिर इनसे बात हो रही है, तो आपने उस वातावरण को भी देखा। अब एक वर्ग ये भी है कि लोगों का कहना है कि सरकार तो ठीक चल रही थी, लेकिन जो आपस में जो खींचतान मची उसका परिणाम जो है ये आया जो अभी आया। तो क्या नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए अब आप पार्टी को और संवारने का काम करेंगे आगे आने वाले इलेक्शन के हम लिए? सबकी जवाबदारी है, नैतिक भी और वास्तविक भी। एक तो नैतिक है, वो तो होती ही है, उसके अलावा वास्तविक भी है। सिर्फ नैतिक जवाबदारी कह के आप नहीं रुक सकते। या तो आप हट जाओ, क्रिकेट खेलना है, उस मैच में आपको भाग लेना है, या तो अपने पूरे मन से करो, नहीं तो मत खेलो। ये मेरी सोच है, वो बीच बीच वाला नहीं कि मैच भी खेलेंगे लेकिन मन से नहीं फील्डिंग करेंगे, आ रही है बॉल तो देखेंगे, रोक लिया तो रोक लिया। ये बात भी आती है कि जब आप चुनाव हारे तो लोगों ने कहा कि अब खत्म हो गया, जो बाबा का यहीं तक था, एरा बाबा एरा जो है यहीं तक था। पर लेकिन कुछ दिन बाद फिर आप सक्रिय हुए, फिर बहुत सारी बातें आने लग गई। कभी महंत जी ने कहा कि अब इनके नेतृत्व में, तो उस शब्द को भी लोगों ने अलग ढंग से लिया। लेकिन आपने जो है आपने ये बताया कि वास्तव में मैं जो है राजनीति के लिए बना नहीं था, लेकिन मुझे राजनीति करनी है, मुझे सेवा करना है। सेवा अपने जगह है, सेवा राजनीति में नहीं रह के भी आप कर सकते हैं जी। मुझे ऐसा लगता है कि सेवा जिसे हम कहते हैं लोगों को मदद करना, आज भी हम लोग विपक्ष में हैं। मैं तो किसी वैसे पद में भी नहीं हूं, लेकिन कोई बात आती है, काम आती है तो अपन कहते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि सुनते नहीं लोग। मदद पहुंचाने के लिए आपका लेटर भी मैंने देखा, कभी लेटर भी, कभी फोन से मदद कर दीजिए, ऐसा तो नहीं है कि एकदम ब्लैंक हो गया। तो वो आप राजनीति में नहीं हैं और लोग अगर आपको रिगार्ड करेंगे तो वैसे भी होगा। आपका फार्मूला मैं नहीं समझ पाया। जब आप उप मुख्यमंत्री थे उस समय भी जब आपसे मेरी चर्चा होती थी, और अभी भी, जैसे अभी भी ऐसा होता है कि पक्ष की तारीफ आप करने से नहीं चूकते। यदि कोई अच्छा काम हुआ है उसकी आप तारीफ कर देते हैं, बाद में फिर आपकी पार्टी उसमें घिर जाती है कि आपके एक नेता ने तो तारीफ की हुई है। तो बाबा किस दिशा में आगे बढ़ते हैं? मैं तारीफ कभी नहीं करता, यानी मैं भी थोड़ा बहुत सोचता हूँ, समझता हूँ और क्या है क्या नहीं है उसको समझता हूँ। मेरे लिए सार्वजनिक क्षेत्र में अगर आप हो, सार्वजनिक जीवन में हो, तो विश्वसनीयता होनी चाहिए। ये मेरी भी सोची हुई बात रहती है कि आप अगर लोगों के सामने कुछ कह रहे हो तो बस कह दिया और चले गए। जवाबदारी से अगर कहना है तो सामने वाले को भी लगना चाहिए कि हाँ नहीं, जो कही जा रही है बात, ये ऐसे ही कुछ नहीं कहेंगे। मेरी जवाबदारी, अगर मुझे असरदार होना है तो जवाबदारी या काम करने के तरीके का एक हिस्सा है कि विश्वसनीयता, आप जो बोलो लोगों को लगना चाहिए कि हाँ ये बात सुनी जाए, समझने की कोशिश करें। नहीं तो ये तो ऐसे ही बोलते रहते हैं लोग, ये आए कि इसने ऐसा बोल दिया, कल ऐसा बोल दिया। तो मेरे स्वभाव के अनुसार वो बात है कि अगर आपने कोई चीज पूछा तो मैं ऐसा कुछ ना कहूं कि लोग, अब मैं सार्वजनिक जीवन में हूं, लोगों का प्रभाव मेरे ऊपर है, उनके विचार का प्रभाव मेरे लिए मायने रखता है। अंततः तो उन्हीं के सहयोग से बात आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल ठीक है। तो मेरा ही अगर विश्वास नहीं है, मैं ही विश्वास अर्पित नहीं कर सकता हूं या स्थिति नहीं बना सकता हूं ऐसी कि मेरे ऊपर विश्वास किया जाए, तो मैं क्या काम करूंगा? ठीक है ना, मैं कैसे काम करूंगा? तो अगर आपने कोई सवाल पूछा तो मैं प्रशंसा नहीं करता, जो मुझे उस संदर्भ में लगता है वो बात मैं बोलता हूं। मेडिकल कॉलेज के लिए फंड दिए, मैंने उसके लिए पहल की थी, मैंने कहा धन्यवाद उसके लिए, वो प्रशंसा नहीं है। ये मेरे लिए समान, मोदी जी के समय जो बात आई, जो मेरी सोच थी, गलत भी हो सकती है, कि मुझे भूपेश ने कहा कि मैं नहीं जा पा रहा हूं, वो आपका, उनने ये तो नहीं कहा, लेकिन स्वास्थ्य विभाग से भी जुड़ा हुआ कार्यक्रम का एक हिस्सा था, एक निर्माण का था, सड़क का, एक स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ, तो मुझे उनने कहा कि आप चले जाना। तो मैंने वही चीज कही जो भूपेश ने 1-1.5 महीने पहले कही थी। मुझे उस समय मालूम भी नहीं था, यहाँ रायपुर की ही बैठक थी और उसमें रोडों की बात हो रही थी, तो भूपेश ने वही कहा
भूपेश जी ने क्या कहा कि हम तो जितना मांगते हैं उससे ज्यादा मिल जाता है। ऑन रिकॉर्ड है। उस समय शायद मोदी जी भी थे जी, और गडकरी जी, हाँ, रोड गडकरी से जुड़े हुए जी। गडकरी जी थे, और खुले मंच पे उनने वही बात कही थी। अब मैं मेहमान नवाजी में हूँ, छत्तीसगढ़ के शासन की तरफ से मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ, तो मैं बोलूं कि मोदी सबसे खराब आदमी है दुनिया में? हमारे मेहमान भी हैं, वो एक ऑफिशियल कार्यक्रम है। आपने अतिथि देवो भव वाले उसमें गए थे? अतिथि देवो भव भी, और राज्य और केंद्र के संबंध भी ऐसे होने चाहिए जो ऐसी कटुता के या प्रतिद्वंद्वता के ना हो, जिसमें केंद्र से और राज्य के बीच के संबंधों में राज्य के हित में बाधा ना पहुंचे। कई जो आपके कार्यकर्ता मिलते हैं वो बड़े नाराज रहते थे कि आप मुख्यमंत्री बनना था, उप मुख्यमंत्री बन गए, तो कहीं ना कहीं आपके कार्यकर्ता नाराज थे। देखिए, प्रेम है, जब किसी को कोई व्यक्ति प्रेम करता है तो उसकी अभिलाषाएं होती हैं और उसकी अपनी अपेक्षाएं भी होती हैं। तो बहुत सारे कार्यकर्ता जो आपसे एकदम हृदय से जुड़े होते इस बात से नाराज हुए कि आप मुख्यमंत्री नहीं बने। ये होता है, स्वाभाविक तौर पे होता है, क्योंकि मीडिया में भी बहुत चल गया था पहले ही दिन से। जिस दिन मुख्यमंत्री की घोषणा हुई दिल्ली में, उसी दिन से मीडिया में पता नहीं किस जानकारी के स्रोत से साथियों ने उस न्यूज को निकाला था कि ढाई साल का तय हुआ, और वो बात हम लोग को आखिरी तक नहीं छोड़ी। अभी भी हम लोग वही बात कर रहे हैं जी। तो 2.5 साल वाली बात जो चली, तो चुनाव के समय भी जैसे रहता है, मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने बात करके आपस में बिल्कुल ये किया था कि बंद कमरे में चर्चा हुई, उसमें महंत जी थे, उसमें तामदर साहू जी थे, आप थे, भूपेश बघेल जी थे, लेकिन जब ये निर्णय हो गया फिर बाद में ये हमेशा चर्चा चलती थी कि ये बात हुई है कई संदर्भों में। सबके सामने कभी बात नहीं हुई। जो भी बात हुई, 4 हम लोग को, आपने जो नाम लिए, महंत जी को, ताम्रध्वज जी को, भूपेश को, मेरे को बुलाया गया था, तो उतना तो समझ में आ गया कि ये मुख्यमंत्री के लिए विचार हो रहा है। वहां पहले दिन 3 दिन के अंदर तय हुआ था, मीडिया में चल रहा था, बहुत दिन लग रहा है, तय नहीं कर पा रहे। राजस्थान में थोड़ी गाड़ी अटकी थी, यहाँ कोई बात नहीं था। यहाँ कोई आपस में कोई द्वंद्व की स्थिति रही हो या लॉबिंग की स्थिति रही हो, कुछ नहीं था छत्तीसगढ़ में। 4 लोगों को बुलाया था। राहुल जी ने पहले 1 to 1 अलग अलग सबसे चर्चा की, जैसे इंटरव्यू होते हैं, बाकायदे जॉब के लिए इंटरव्यू होते होंगे, उन्हें कम से कम मेरे से तो उसी तरीके से पूछताछ की कि क्या करना चाहोगे, क्या है प्रायोरिटी रहेंगी, ये है वो है वगैरह। और दूसरे दिन सोनिया जी से 1 to 1 हुआ, तो 4 तो साथ कभी थे ही नहीं। अच्छा, हाँ, 4 साथ तब, ऐसे तो बाहर तो 4 साथ थे ही। जब खड़गे जी के यहाँ बैठ के जो अनाउंसमेंट्स वैसे होते हैं कि सीएम कौन होंगे, उस समय 4 लोग थे साथ में। बाकी के समय में तो सब 1 to 1 सबकी चर्चा हुई। अच्छा, अंत में जब भूपेश का अनाउंसमेंट हुआ, उसके पहले भी एक एक करके चर्चा हुई, फिर से बुलाया गया था। पहले दौर हो चुका था, फिर एक स्थिति बनी, फिर उस स्थिति के अनुरूप फिर से बुलाया गया। तो पहले महंत जी गए, और महंत जी से जो भी बात हुई ना मैंने कभी पूछा ना उन्हें बताया। वो आए और उनकी बात से ऐसा लगा कि अभी उनको शायद सॉरी बोला गया कि अभी नहीं हो पाएगा। फिर मैं गया, फिर कुछ चर्चा हुई, फिर थोड़ी सी और चर्चा हुई। उसमें भूपेश थे, मैं था, राहुल जी थे। क्या बात हुई ये मर्यादा भी रखनी पड़ेगी, उसको नहीं कह सकते। और फिर अनाउंसमेंट हुआ कि भूपेश, उसके पहले चीफ सेक्रेटरी थे, मेरे पास फोन आ रहे थे कि तैयारी कैसी करनी है। तो एक माहौल था कि बन गया था। बाबा ही बन रहे हैं। हाँ। मैं बता रहा हूँ चीफ सेक्रेटरी साहब का जी फोन आया था, अजय सिंह जी थे शायद उस समय, कि तैयारियां कैसी। फिर जब हो गया तो फिर मैंने उनको कहा कि साहब भूपेश से बात कर लेंगे जी। तो वैसा था ये। मतलब देखा जाए तो ये जो भी उस समय स्थितियां बनी, अब तो बीती ताही बिसारने वाली स्थितियां हैं, अब आगे बढ़ने का है। आगे बढ़ने में आपने बताया कि पार्टी एकजुट होकर जब आगे बढ़े या एकजुट होकर काम करे, उसके लिए आप जैसे सीनियर लीडर्स से सलाह मशवरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
बिल्कुल हो रहा है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। बात होती है, मीटिंग्स होती हैं, सचिन जी हैं, बाकी 3 AICC के सचिव, PCC हैं, भूपेश जी हैं, ताम्रध्वज भाई हैं और सीनियर लीडर्स हैं। समय समय पे हम लोग बैठ के बात होती है, डायरेक्शंस होते हैं, ये कार्यक्रम करना है, ऐसा कार्यक्रम करना है। बाकी समय कैसे आप निकालते हैं? जैसे ये तो लोगों से मिलना हो गया, जैसे आपसे चर्चा हो रही थी ऑफ द रिकॉर्ड, आपने बताया कि कुछ दिन यहाँ, फिर अंबिकापुर को समय देना है, फिर एक बड़ी जिम्मेदारी आपके जीवन में आ रही है, उसे भी वहाँ भी समय देना है। तो आप सही में बाबा, अब बाबा सही में बाबा बनेंगे? जी, अब दादा बनने का टाइम आ रहा है लगता है। जून फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक, अब देखिए वो प्राकृतिक परिस्थितियां रहती हैं, कब डिलीवरी का डेट आएगा, तो वो भी खुशी हम लोग के यहाँ आ रही है। भोपाल में पहले महीने में एक बार जाया करता था, जब सरकार में थे तो टाइम कम था, तो 2 महीने 3 महीने में एक बार जाता था। ब्रदर वहीं रहते हैं, फैमिली वहीं रहती हैं, मम्मी डैडी भी वहीं रहते ही थे। अब समय भी ज़्यादा है, परिस्थिति दादा बनने वाली आ रही है, तो दादा टू भी हाजिर रहते हैं। बीच बीच में जाके बहू से भी मिल लिए, थोड़ा बैठ लिए, साथ बैठ के आ गए। तो मैंने प्रयास किया है कि अपना समय, आधा समय सरगुजा, आधा समय बाकी जगह। बहुत अच्छी बात आपने बताई। हमारे साथ थे छत्तीसगढ़ के पूर्व उप मुख्यमंत्री TS सिंहदेव जी। सिंहदेव जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बड़ा आनंद आया और बहुत अच्छी बात आपने बताई।